जय हिंद साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे। साथियों, हम इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का एनालिसिस करेंगे यूपी पुलिस से रिलेटेड। ठीक है, इसका मैंने पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया है, जो कि मैंने उसमें पार्ट 1 में बोला था कि इसमें 100 क्वेश्चन बताएंगे। वीडियो लंबी होने की वजह से हमने इसको पार्ट 2 में विभाजित कर दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है अभी तक तो जाके पार्ट 1 देखिए, और पार्ट 2 तो आप देख ही रहे हैं, और इसको वीडियो पूरा देखना। ठीक है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यूपी पुलिस से रिलेटेड। और जो 18 फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था आपका 2024 यूपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, वह तो निरस्त हो चुका है। उसके लिए तो मैंने आपको पार्ट 1 में भी बधाई दिया है, इसमें भी दे रहा हूँ कि बहुत बहुत बधाई हो, जो कि निरस्त हो चुका है। ठीक है, अब इसका न्याय मिल चुका है आप लोगों को, और अब री एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए तैयारी आप लोग जारी रखिए। और आपके लिए यह बहुत अच्छा मौका है कि दोबारा आप लोग पेपर दे रहे हैं। ठीक है, अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, और बेस्ट आप लोग, आप अपना तैयारी कीजिए, अच्छा स्कोर करेंगे और आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, 51वां हमारा प्रश्न है। प्रश्न है क्या, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ हुई थी। प्रश्न हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ हुई थी। तो इसका आंसर है सन 1975 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ हुई थी, सन 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा पहला विद्युत ताप केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी। प्रश्न हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनपीटीसी द्वारा पहला विद्युत ताप केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसका आंसर है सिंगरौली में। ठीक है, कहाँ की गई थी, सिंगरौली में। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, साथियों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, आशा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है। थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है। तो इनमें से उपरोक्त सभी जो है यह सही कथन है। ठीक है, मतलब ऑप्शन ए बी सी। ए है हमारा उल्टावा थारू थारू जनजाति की एक उपजाति है। दूसरा, इनका मुख्य भोजन चावल है। ठीक है, और तीसरा है इनमें से संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है। यह भी सही है, मतलब तीनों सही है। उपरोक्त सभी थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है, यह तीनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा लठभरवा भोज कब दिया जाता है। प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा लठभरवा भोज कब दिया जाता है। तो इसका आंसर है साथियों, विधवा विवाह के अवसर पर लठभरवा भोज दिया जाता है। ठीक है, कब दिया जाता है, विधवा विवाह के अवसर पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, नेपाल, उत्तर प्रदेश व बिहार की सम्मिलित परियोजना कौन सी है। नेपाल, उत्तर प्रदेश व बिहार, मतलब तीन राज्य की सम्मिलित परियोजना कौन सी है। तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा गंडक परियोजना। ठीक है, बिहार, नेपाल और उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना कौन सी है, गंडक परियोजना। ऑप्शन नंबर ये बी सही होगा। अगला प्रश्न है, परमाणु विद्युत केंद्र राज्य में कहाँ स्थापित है। परमाणु विद्युत केंद्र राज्य में कहाँ स्थापित है। तो वह स्थापित है साथियों, कहाँ पर, नरौरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नरौरा में स्थापित है। ठीक है, यहाँ पर आंसर देख लीजिए, नरौरा में। अगला प्रश्न है, किस जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है। किस जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है। तो इसका आंसर है साथियों लखीमपुर खीरी। ठीक है, कहाँ, लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लखीमपुर खीरी में, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर में उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फयाज खां का जन्म हुआ था। प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फयाज खां का जन्म कहाँ हुआ था। जन्म हुआ था मतलब कहाँ, तो उनका जन्म हुआ था आगरा में। ठीक है, इसका आंसर है आगरा। ऑप्शन नंबर डी सही है, आगरा सही है। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश में किस घाटी से मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी? उत्तर प्रदेश के किस घाटी से मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी? तो इसका आंसर है साथियों, कहाँ मिली थी? चकिया घाटी में। ठीक है, कहाँ? चकिया घाटी में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य में कहाँ पर नरौरा परमाणु संयंत्र अवस्थित है? प्रश्न है हमारा, राज्य में कहाँ नरौरा परमाणु संयंत्र अवस्थित है? तो इसका आंसर है साथियों, कहाँ पर अवस्थित है? वह बुलंदशहर में। कहाँ? बुलंदशहर में। ठीक है, इसका आंसर होगा बुलंदशहर। ठीक है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर है साथियों, सन 1998 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सन 1998, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही है इसका। अगला प्रश्न है, घाटमपुर परियोजना राज्य में कहाँ स्थापित की गई है? घाटमपुर परियोजना राज्य में कहाँ स्थापित की गई है? इसका आंसर है साथियों, कहाँ? रमाबाई नगर में। ठीक है, रमाबाई नगर में स्थित है, यानी स्थापित की गई है घाटमपुर परियोजना राज्य में। अगला प्रश्न है हमारा, बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? प्रश्न हमारा है, बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की परियोजना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर कहाँ है? उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश का। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न है, हमारा, देश का कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से होता है? प्रश्न क्या है, देश का कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से होता है? तो इसका आंसर है 18.6% होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 18.6%। अगला प्रश्न है, देश की कुल कृषि का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है? देश का कुल कृषि का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा साथियों 20%। कितना? 20% है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा पिपरी सोनभद्र में। कहाँ? पिपरी सोनभद्र में, जो वाराणसी के निकट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परियोजना इलाहाबाद जिले में स्थित है? तो इनमें से उपरोक्त सभी परियोजनाएं जितने भी हैं वह इलाहाबाद में स्थित हैं, जो कि अब इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। ऑप्शन क्या है हमारे, करछना ताप विद्युत केंद्र भी प्रयागराज में स्थित है, और मेजा ताप विद्युत परियोजना भी प्रयागराज में स्थित है, और बारा ताप विद्युत केंद्र भी प्रयागराज में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में, एक सेकंड, हाँ, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई थी? उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई थी? तो वह किसके निर्देशन में कराई गई थी साथियों? वह जी.आर. शर्मा के। ठीक है, जी.आर. शर्मा के। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, 19वें कॉमनवेल्थ 2010 में राज्य के किस खिलाड़ी ने जिम्नास्टिक में रजत पदक जीता था? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जीके का। ठीक है, प्रश्न क्या है हमारा, 19वें कॉमनवेल्थ 2010 में राज्य के किस खिलाड़ी ने जिम्नास्टिक में रजत पदक जीता था? तो इसका आंसर होगा साथियों क्या, आशीष ने जीता था। ठीक है, आशीष ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितनी प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर चावल की खेती की जाती है? उत्तर प्रदेश के कितनी प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर चावल की खेती की जाती है? तो 18% की जो है चावल की खेती की जाती है भूमि पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, पांचालों का विस्तार क्षेत्र बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद क्षेत्रों तक था
तथा पांचालों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था। फिर से एक बार प्रश्न पढ़ता हूँ। प्रश्न है हमारा, पांचालों का विस्तार क्षेत्र बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद क्षेत्रों तक था तथा पांचालों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था। तो अपनी राजधानी पांचालों ने किसको बनाया था, कामपिल्ले को। किसको, कामपिल्ले को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, कामपिल्ले को। अगला प्रश्न है, राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है। राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है। तो इसका आंसर है साथियों माहीगीर। कौन, माहीगीर जनजाति जो है इस्लाम धर्म को मानती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य की वह जनजाति जो दीपावली त्यौहार को शोक के रूप में मनाती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है, राज्य की वह जनजाति जो दीपावली त्यौहार को शोक के रूप में मनाती है। तो इसका आंसर होगा थारू जनजाति। ठीक है, थारू जनजाति शोक के रूप में मनाती है। अगला प्रश्न है, वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई थी। प्रश्न क्या है, वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई थी। तो इसका स्थापना कब हुआ था, सन 1943 में, सॉरी 83 में, सन 1983 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा, प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित एक शोध व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। तो इसका कहाँ की गई थी, चिनहट में। ठीक है, कहाँ की गई थी, चिनहट में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था। तो यह कब घोषित किया गया था, सन 1989 ईस्वी में। ठीक है, सन 1989 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ये पहला सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। तो यह उपरोक्त सभी, मतलब जितने भी हैं इसमें ए बी सी डी तीनों ये सही सुमेलित हैं। ए हमारा क्या है, आंवला ताप विद्युत परियोजना जो कि बरेली इसका है सुमेलित, और बी है औरैया ताप विद्युत केंद्र औरैया, सी है दादरी ताप विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, यह चारों सही है, तीनों, यानी उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था। उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर है अप्रैल में किया गया था, सन 1959 ईस्वी को। ठीक है, अप्रैल सन 1959 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश में किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। तो इसका आंसर है साथियों पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई है। अगला प्रश्न है, किस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित है। किस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित है। तो इसका आंसर है साथियों शारदा नहर। कौन सा नहर है वो, शारदा नहर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। तो इसकी जो संख्या है वह शायद 2 है। हाँ, इसका राइट आंसर 2 होगा। एक सेकंड देखता हूँ, नहीं 3 है। ठीक है, 3 है, इसका आंसर 3 होगा। विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 3 है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला गांव रामपुरा है। रामपुरा गांव किस राज्य में स्थित है। ठीक है, प्रश्न क्या है, भारत में पहला सौर ऊर्जा लगाने वाला गांव रामपुरा है, और रामपुरा किस राज्य में स्थित है। तो वह स्थित है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, रामपुरा गांव जो कि एक उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, और आपका गांव कौन सा है वह भी ज़रूर बताना। ठीक है, मेरा तो इसी से कुछ मिलता जुलता है। अगला प्रश्न है, राज्य में शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई है। तो इसका आंसर है झांसी में। ठीक है, झांसी में की गई है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगला प्रश्न है,
कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका आंसर है साथियों श्रावस्ती में। कहाँ? श्रावस्ती। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, श्रावस्ती में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है? निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है? तो यह है बुक्सा बिजनौर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बुक्सा बिजनौर। अगला प्रश्न है, कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी? कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी? तो वह किसने पहुंचाई थी? हूण नेता तोरमाड़ ने। ठीक है, हूण नेता तोरमाड़ ने विशेष क्षति पहुंचाई थी कौशाम्बी को। अगला प्रश्न है, हिंडन नदी तट पर अवस्थित आलमगीरपुर की खोज पहली बार किन लोगों के द्वारा की गई थी? प्रश्न क्या है हमारा? हिंडन नदी तट पर अवस्थित आलमगीरपुर की खोज पहली बार किन लोगों के द्वारा की गई थी? तो वह किन लोगों के द्वारा की गई थी? भारत सेवक समाज द्वारा। ठीक है, भारतीयों द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है? तो इसका आंसर है साथियों मथुरा में बहुत कम वर्षा होती है उत्तर प्रदेश के जिले में। अगला प्रश्न है, मथुरा एक जिला है उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ लगाए गए हैं? निम्न में से पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ लगाए गए हैं? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, मतलब ये जो ऑप्शन ए बी सी दिया गया है, मोहब्बा जिले, चित्रकूट जिले और गोरखपुर में, मतलब तीनों जगह लगाए गए हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कितने जिलों में लगाए गए हैं? राज्य में पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कितने जिलों में लगाए गए हैं? तो यह टोटल 3 जिलों में लगाए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 3 जिलों में लगाए गए हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो वह स्थान है साथियों 9वां स्थान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 9वां स्थान। अगला प्रश्न है, कोयला पर आधारित अनपरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? कोयला पर आधारित अनपरा विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो वह कहाँ स्थित है साथियों? सोनभद्र में। ठीक है, सोनभद्र में स्थित है अनपरा ताप विद्युत केंद्र। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो वह कौन सी है? वन रावत। ठीक है, वन रावत सबसे न्यूनतम जनजाति वाली है, संख्या है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है? केंद्र सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया है? तो इसका आंसर होगा किस वर्ष में? 2003 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी था? कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी था? तो वह किस महाजनपद की राजधानी था? कौशाम्बी या था कौन सी? वत्स महाजनपद की। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में मृदभांड के अवशेष किस राज्य से प्राप्त हुए हैं? प्रश्न क्या है हमारा? उत्तर वैदिक काल में मृदभांड के अवशेष किस राज्य से प्राप्त हुए हैं? तो वह किस राज्य से प्राप्त हुए हैं? उत्तर प्रदेश राज्य से। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर किस महाजनपद राज्य का विस्तार क्षेत्र था जिनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी यानी इंद्रपाल थी? ठीक है, प्रश्न हमारा क्या है? उत्तर वैदिक काल में मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर किस महाजनपद का राज्य का विस्तार क्षेत्र था जिनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ यानी इंद्रपाल थी? तो इसका आंसर होगा कुरु महाजनपद। ठीक है, कुरु महाजनपद। अगला प्रश्न है, बस प्रश्न यहीं तक था साथियों। हमें उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न बहुत ही अच्छा होगा या पसंद आया होगा। कृपया आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। यह एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको
यूपी पुलिस जी के क्वेश्चन इन हिंदी ज़रूर पसंद आए होंगे। कृपया आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।